नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में इस वर्ष के पद्यखंड से पाठ 4 आदमीनामा पाठ के सारांश को बताने जा रहा हूँ। कवि है नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी का जन्म 1740 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1830 में। ये 18वीं शताब्दी के मशहूर भारतीय शायर थे जिनको नज्म का पिता कहते थे। इन्होंने बहुत सारी गज़ल लिखी और इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक जो गज़ल है वह है बंजारानामा। नज़ीर आम लोगों के कवि थे। उन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों आदि के बारे में वह अपने गज़लें लिखी हैं। वह धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी, परंतु उनकी अब 6,000 रचनाएं हैं जो हमें मिलती है। करीब 600 से करीब तो इनकी गज़लें हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र आगरा में बिताई और उस वक्त अकबराबाद के नाम से ये जाने जाते थे। आइए देखते हैं कविता। कवि लिखते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। इस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने इसका अर्थ बताया था। आगे लिखते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है यामियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तय को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, असराफ और कमीने से ले साथ आवजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इस प्रकार आदमी की अच्छे बुरे कर्म, आदमी के अच्छे बुरे गुण दोष के बारे में यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। आगे सारांश रूप में देखते हैं। कवि लिखते हैं कि आदमी ही राजा है और आदमी ही रंक है, इसी प्रकार मालदार भी आदमी ही है और दरिद्र भी वही है। तो छोटा बड़ा इस संसार में आदमी ही है। स्वादिष्ट भोजन खाने वाला भी आदमी है और दूसरों के आश्रित अर्थात दूसरे के टुकड़े पर पलने वाला भी आदमी ही है। कवि ने आदमी की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की गहरी अभिव्यंजना की है। इस प्रकार से कवि एक पक्ष में सकारात्मक बातें मनुष्य की, दूसरे पक्ष में नकारात्मक बातें बताते हैं। आगे देखते हैं। मस्जिद को बनाने वाला आदमी ही है तथा नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ाने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही है। तो दूसरी तरफ मस्जिदों से उनकी जूती चुराने वाला आदमी ही तो है, और जो इन पर नज़र रखता है वह भी तो आदमी ही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे समाज में अच्छा कर्म करने वाला, अच्छी बातें बताने वाला, ज्ञान देने वाला आदमी ही है, और बुरे कर्म करने वाले भी आदमी ही हैं। इस प्रकार मनुष्य एक और अच्छा कार्य करता है तो दूसरे मनुष्य है वो बुरे कार्य करते हैं। कवि आगे लिखते हैं कि शरीफ और तुच्छ से लेकर राजा एवं मंत्री तक समस्त मनचाहा कार्य सब आदमी ही तो करते हैं। जैसा कि हम समाज में देखते हैं कि बड़ा से बड़ा जो पद हासिल किए हैं वह भी एक आदमी ही है, और छोटा कार्य करने वाला भी आदमी है। चाहे पीर हो, फकीर हो, चाहे उनके भक्त
हो, ये सब तो आदमी ही है, मनुष्य ही, संसार में मनुष्य है जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं। चाहे उनके भक्त हैं वह भी आदमी है, अच्छा समझे जाने वाला आदमी है और बुरा कहे जाने वाला भी आदमी ही है। इस प्रकार वह आदमी ही है जो आदमी के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। वह भी आदमी है जो दूसरे आदमी पर तलवार से वार करता है। अर्थात कई लोग तो दूसरे के जान बचाने के लिए अपने प्राण निछावर करते हैं और दूसरे आदमी हैं जो दूसरे के प्राण लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही हम अपने आसपास समाज में आदमी के व्यवहार को देख सकते हैं। आदमी ही आदमी की इज्जत उतारता है और आदमी ही आदमी को पुकारता है। पुकार सुनकर जो दौड़ता है वह भी और कोई नहीं, वो आदमी ही तो है। इस प्रकार से मनुष्य इस संसार में है, उनके सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छाई और बुराई दोनों गुणों का कवि ने यहाँ पर व्याख्या किया है। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये पाठ के जो भावार्थ है वह समझ आया होगा। आप में भी मनुष्यता का गुण होना चाहिए, इंसानियत का गुण होना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। मानवता के सच्चे कणों को जिसने संजोया वही सही इंसान बन गया, वही सही इंसान बन गया। ऐसे मानवता के गुणों को ग्रहण करते रहना चाहिए और इंसान के प्रति हम इंसानियत दिखाएं, यही हमारा कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।